देखिए स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मिल गया? बस बस लिया। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 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 ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या इंटरप्रिटेशन है वो बताना है। क्यों, अब तो सुबह का टाइम कर दें, इसमें बंसल सर कब क्या करेंगे कोई फायदा नहीं। सुबह पढ़ा देंगे, हमारा काम खत्म हो जाए, वैसे कोर्स हो जाएगा डिस्टर्ब, है ना। तो बताओ कितने बजे कर दें? हाँ 7:30 का टाइम देंगे, 7:45 तक बच्चे आ जाएंगे। तो शुरुआत संडे से ही कर दे रहे हैं। तो संडे से कल रहने दो, कल और आराम कर लो। संडे से 8 बजे का टाइम है, 8 से सुबह ही पढ़ा देंगे जब पढ़ा डालो। पहले संडे को आओ फिर देखते हैं। 7:45 7:30 का है, 7:45 तक शुरू करेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट आने का हो जाता है। अब देखिए स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics, according to second law of thermodynamics, it is impossible to construct a device it is impossible to construct a device whose efficiency is 100%। एक साइंटिस्ट थे कार्नोट, उन्होंने एक इंजन बना डाला। समझिए, बना क्या डाला, लिख डाला। अब जैसे ये नीलाक्षी सोए, सुबह उठे, एक कहानी, ठीक है। ये जो फिल्में बनती हैं तो उसमें कहानी सोची तो जाती है, इमेजिनेशन है, प्रैक्टिकली चीज़ें मतलब रिलेटेड होती हैं। अगर प्रैक्टिकल वे की फिल्म बना दो तो मज़ा ही नहीं आएगा, लोग देखने नहीं जाएंगे।
तो प्रैक्टिकल वे का पॉसिबल ही नहीं है ना। वो इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, जो आर्ट फिल्में होती हैं कहाँ देखते हो तुम लोग, क्योंकि उनमें मज़ा ही नहीं आएगा। अब तो फिर भी लोग जो रहते हैं वो वैसे ही देख लेते हैं, पर तुम लोगों को मज़ा तो तभी आएगा जब इसमें खूब लड़ाई झगड़ा हो, कोई गाने हो, इंटरेस्टिंग हो, इमेजिनेशन हो, है ना, काल्पनिक हो। तो वैसे ही एक कार्नोट थे, उन्होंने इंजन की कल्पना करी। जब सोचोगे तभी होगा। तो उस समय तक इंजन बने नहीं थे, तो उन्होंने सोचा हम एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो पूरी पूरी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। तो उसे सब गलत कह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उसको बताया जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा इंजन बना पाना असंभव है। जैसे तुम जितना पेट्रोल को से हीट कन्वर्ट करो, ठीक है, तो पेट्रोल से हीट कैलकुलेट कर लो कि 1 लीटर पेट्रोल है, उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दो। तो क्या इंजन उस पूरी पूरी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता है? इम्पॉसिबल। या मान लीजिए आपको आपके घर वाले कैलकुलेट कर ले कि इतने कैलोरी हमने इनको एनर्जी दी, ठीक है, सुबह नाश्ते का, दोपहर का, रात का कैलकुलेट कर ले, अब कहीं इतना वर्क करो, बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि हम लोग जितनी एनर्जी मिलती है उसको 30, 40, 50% तक कन्वर्ट करते, वो भी आप जैसे जैसे एज बदलती बढ़ती जाती है वो रेशियो बदलता जाता है। आप और साइकिल चला के भी आ जाओगे, पैदल भी चले जाओगे, दौड़ोगे भी, तो युवा में तो चल जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि ज़्यादा एज हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, आपको कम करना चाहिए भोजन। तो जितनी एनर्जी ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग उतना वर्क होना चाहिए, ठीक है। पर कोई भी 100% कन्वर्जन नहीं कर पाता, 30, 40, 50% तक मैक्सिमम। वही इंजन में है कि ये तो आइडियल इंजन उन्होंने सोचा था कि भाई एक इंजन में होता है हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर है T1, एक होती है कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर है T2, बीच में है गैस सिलेंडर, Q1 हीट ली, वर्क किया, Q2 हीट रिजेक्ट किया, तो वर्क डन Q1 माइनस Q2 है। ये कह रहे हैं कि Q2 यहां हो जाएगा 0, तो जो भी हीट दोगे वो पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट होगी। तो ऐसी डिवाइस बना पाना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस हुज इफिशियंसी इज 100%। या ये कह सकते हो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस it is impossible to construct a device it is impossible to construct a device it is impossible to construct a device by which all heat energy is converted into mechanical work done. It is impossible to construct a device by which all heat energy is converted into mechanical work done. ठीक है। अब देखिए
दूसरा है, दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज, हेलो, हाँ वो मिल जाएगा, आप परेशान न होइए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 2 बजे आप भेज दीजिएगा उसको, प्रेस पत्र मिल जाएगा, बस परेशान ना हो। ठीक ठीक। अब देखिए, हीट इंजन जो साइकिल के रूप में चलता है, ठीक है, जिसके द्वारा हीट एनर्जी जो है कोल्ड बॉडी से, भाई इन्होंने ये कहा ए डिवाइस विच ऑपरेटेड इन फॉर्म ऑफ साइकिल, साइकिल के फॉर्म में चल रही है, हीट ली गई, कार हुआ, सिंक में गई, तो वो हमेशा साइकिल के फॉर्म में चलती है। तो कोल्ड बॉडी में भी हीट चली जाएगी। ये तो हम जनरल बता दे रहे हैं कि हीट आई वो कार में बदली, पर जब इंजन चलेगा हीट मिली, कार हुआ, सिंक में गई, हीट मिली, कार हुआ, सिंक में गई, तो वो इंजन की भी तो कारनॉट साइकिल है, तो हर बार सिंक में जाएगी। तो इन्होंने कहा कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के नहीं ट्रांसफर हो सकते। भाई जैसे हीट मिली, कार हुआ, सिंक में गई, फिर हीट मिली, कार हुआ, सिंक में गई, तो लगातार सिंक में जाती रहेगी। कार्नॉट ने कहा कि हम उस हीट को रिमूव कर लेंगे और उसे भी वर्क में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब वो जो यहां गई है वो वेस्टेज नहीं है, ठीक है, पर इसको तो गलत कह रहे हैं ना। तो इन्होंने कहा कि बिना किसी एक्सपेंडिचर के हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब जैसे ये रूम है, ज़्यादा बच्चे बैठे हुए, गर्म है, तो हम क्या करेंगे, एसी लगाएंगे जो इस रूम की हीट को खींच के बाहर करेगा। अपने आप हीट नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत चली जाए वो बात अलग है, अपने आप इस रूम की हीट बाहर चली जाए ये पॉसिबल नहीं। किचन होता है, एग्जॉस्ट लगाते हो कि हीट लगी, हीट कम किचन में प्रोड्यूस हुई, उसको बाहर निकाल एग्जॉस्ट लगाया जाता है, ठीक है। और भी चिमनियाँ लगाई जाती हैं जिससे हीट बाहर हो जाए, ठीक है। पर आप सोचें कि बिना चिमनी लगाए, बिना एग्जॉस्ट लगाए थोड़ा बहुत तो बाहर आ जाएगी, पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाए, ठीक है। तो देखिए, मतलब Q2 को फाइनली, मतलब ये कह रहा है ये तो साइकिल है, फाइनली ये तो साइकिल में वर्क डन है, W बराबर Q1 माइनस Q2, टोटल हीट जो आई वो कार्य में बदल जाएगी, जो कुल ऊष्मा है, जैसे Q1 दी गई, फिर और दी गई, फिर और दी गई, फिर और दी गई, ये तो एक साइकिल है। इंजन पढ़े थे, कार्नोट इंजन, थर्मोडायनेमिक्स में, BSc पार्ट 1 में ना। तो यहाँ पे जनरल वे में जो टोटल हीट दी जाएगी वो पूरा वर्क में, ये तो एक साइकिल है, हीट मिली, कार हुआ, सिंक में जाएगी, हीट मिलेगी, कार्य होगा, सिंक में जाएगी। तो हर इंजन साइक्लिक के फॉर्म में कन्वर्ट होता, जो टोटल हीट है वो वर्क डन में कन्वर्ट होगी, ये कह रहे हैं। तो देखिए, इट इज इम्पॉसिबल to construct a device it is impossible to construct a device which operated in a cycle and heat transfer from cold body to hot body,
any expenditure of work done by external source, without expenditure of work done by external source, किसी एक्सटर्नल सोर्स के बिना हीट का वर्क नहीं होता। विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी स्रोत के बिना कार्य करे हीट का ट्रांसफर नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस which operated in a cycle and heat transfer from cold body to hot body without any expenditure of work done by external source। जब तक कोई बाहरी स्रोत नहीं लगाओगे तब तक हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, आगे आइए। इन आइडियल हीट इंजन, ठीक है, अब इंट्रोपी पहले है S1 Q1/T1, ठीक है, इंट्रोपी है S1 Q1 हीट ली गई T1, फिर इंट्रोपी है S2 Q2/T2। इंट्रोपी का चेंज डेल्टा S बराबर क्यों, इंट्रोपी एक टर्म है जो हीट और टेम्परेचर का रेशियो, ठीक है। तो इंट्रोपी S1 ली गई Q1/T1, इंट्रोपी S2 ली गई Q2/T2। तो टोटल चेंज इंट्रोपी S ये, ठीक है। आइडियल इंजन में, ठीक है, फॉर आइडियल इंजन, ठीक है, जो कार्नोट इंजन है Q1/Q2 T2, Q1/T1 की वैल्यू ये रख दीजिए, ठीक है। तो इंट्रोपी का चेंज डेल्टा S बराबर क्या हो गया, अच्छा नहीं, इंट्रोपी का चेंज डेल्टा S बराबर क्या होता है, बराबर तो Q1/T1 Q2/T2, ये 0 आता है, ठीक है, ये 0 आता है। पर प्रैक्टिकल इंजन में फॉर प्रैक्टिकल इंजन में Q1/Q2, कल मैथ की क्लास है तो ये बराबर नहीं होगा Q1/Q2। कितने बजे से, 9 बजे से, उसका 11 बजे तक मतलब पढ़ाएंगे, उससे पहले भी छोड़ सकते हैं, तैयारी कब, तो ये कर लो। कल आओगे, कल आओगी, तभी तो उन्होंने 10:43 पे हाँ वो अब छोड़ो, अब वो शाम का वो बात छोड़ो, कल बुलाएं हम, सुबह हाँ बुला लीजिए। ठीक है, आओगे बताओ। ये सुनील आ जाएंगे, ये उठाना पड़ता। सर कैसी बातें कर रही है, तुम बताओ, ठीक है, क्योंकि अब हमारा टाइम कॉलेज का डिस्टर्ब हो रहा है। कल आप 7:30 बजे आइए, ठीक है, हाँ 7:30 मैक्सिमम 7:45 तक शुरू कर देंगे, और संडे को भी आपका 7:30, ठीक है, 7:45 तक शुरू कर देंगे। हर हालत में 10-15 मिनट वेट करेंगे। तो ये बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा
तो इंट्रोपी का चेंज जीरो नहीं आएगा। डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं आएगा। ये है प्रैक्टिकल इंजन की कंडीशन। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इंजन में ये है स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज द statistical interpretation of second law of थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि हमें कॉलेज भी जाना है, अब सर छोड़ेंगे 11:45, 11, 11:30, तो फिर मेरा बैच उस समय चल रहा था। अब उनसे बार बार कहना और फिर वो माने ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो इसलिए आप लोग इसको चेंज कर लो, सुबह उठ जाओ अपना। अब देखिए जरा एक चीज़ और, एक एक्स्ट्रा हमें बता दें। ठीक है, देखिए थर्मोडायनामिकल सिस्टम है जिसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम जब चेंज होता है तो वर्क डन आता है। वॉल्यूम चेंज गिव द वर्क डन, याद रखिएगा, वॉल्यूम चेंज गिव द वर्क डन। टेम्परेचर चेंज गिव द इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, अब एक टर्म आया इंट्रोपी, S बराबर Q अपॉन टी। एक टर्म आया, ये एक्स्ट्रा में समझ लो, है तो इसी में ही ना। एक टर्म आया इंट्रोपी, हीट और टेम्परेचर का रेशियो। ठीक है, ये हो सकता है बीएससी में ना पढ़ा हो पार्ट 1 में, तो इसलिए हीट, ये यहां तक हो गया, हीट और टेम्परेचर का रेशियो। और जब इंट्रोपी का चेंज लोगे तो हीट का चेंज होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ds बराबर dq अपॉन टी। ठीक है, तो इंट्रोपी का चेंज हीट का चेंज है अपॉन कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंज इन हीट अपॉन कांस्टेंट। तो चेंज इन इंट्रोपी ds बराबर dq अपॉन टी। तो इंट्रोपी का चेंज हीट का चेंज अपॉन कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका नोट कर लो। तो वही मैंने बताया है। ठीक है, अब मुझे स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम बताना है। ठीक है, तो कल ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कल ये, क्योंकि ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है ये वाली, जो बच्चे घर पे बैठे हैं। हाँ, कल, आज सबको चाचा फोन करके टाइट करें। सबको नहीं कॉल जाती है। अच्छा, हम बता देंगे। नहीं चाचा